हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग लगातार यहाँ पास आपको बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फिजिक्स के साथ साथ मैथ और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं कि एक अच्छी नोट्स बनाते जा रहे हैं, और जिस भी बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है वो कमेंट करके पूछ सकता है या अपना सजेशन भी दे सकता है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वाला लेक्चर छूट गया है। जितनी भी वीडियो प्रीवियस वीडियो हैं उन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थ्योरेटिकल पेपर जो आपकी परीक्षाओं में होता है। आप लोगों की इच्छा और मांग के अनुसार हमने पहला पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन स्टार्ट किया है। आज नए पेपर को नई तरीके से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि मैकेनिक्स जो नया नाम आया है बीएससी में, ये क्या है। कुछ लोग डराते हैं कि मैकेनिक्स एक बहुत खतरनाक विषय है, लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि मैकेनिक्स विषय कितना आसान हो जाता है अगर हम उसको सही शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बीएससी फर्स्ट ईयर में जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत यह पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आधा नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 घंटे का पेपर। इसी पेपर को जब आप इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जाते हैं तो वहां यह पेपर लिखित मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैकेनिक्स में ऐसी कौन सी यूनिट है जहां से हमारी शुरुआत होगी और आपके पेपर की शुरुआत होगी। तो हम लोग देखिए फिजिक्स में मैकेनिक्स विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैकेनिक्स समस्या होगी हिंदी मीडियम वालों को, मैकेनिक्स क्या है। तो इसे हम हिंदी में यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यांत्रिकी के नाम से जानते हैं। मैकेनिक्स के अंतर्गत जो आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है, ध्यान देंगे, रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहला टॉपिक हिंदी में विराम और गति के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको शब्दों का महत्व, शब्दों की मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। विराम या गति अर्थात रेस्ट या मोशन क्या होता है। तो रेस्ट के बारे में आप लोग जानते हो, एक परिभाषा, सुंदर सी परिभाषा लिखी होती है। अब परिभाषा क्या है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जांपल से। यह कोई व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, यह कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो यहीं पास खड़ा है। जब यहीं पास खड़ा है आप भी उसके बगल में खड़े हो। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीता, अर्थात समय चेंज होता जा रहा है। t बराबर t डैश हुआ, t बराबर t डबल डैश हुआ, t बराबर t ट्रिपल डैश हुआ, समय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये लड़का इतना जिद्दी है कि अपनी ही जगह पर खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि यह लड़का, यह व्यक्ति, फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट बॉडी की बात करेंगे, यह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। आप कहें कि हम भी तो खड़े हैं, आप भी तो खड़े हैं, जरूर। समय लगातार बीत रहा है। जब हम इसकी काउंटिंग, इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन समय के अनुसार करते हैं, टाइम के अनुसार करते हैं, और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेस्ट में है, ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। इस बात को क्लियर करना होगा। परिभाषा में आप हिंदी में लिखते हैं कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है तो वह अवस्था वस्तु की विराम की अवस्था कहलाती है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ध्यान नहीं, when the object does not change their position with respect to time, the state of object is called rest। यह जो ऑब्जेक्ट की
जो अवस्था है यही क्या कहलाती है? विराम की अवस्था कहलाती है। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही होगी तो मोशन और गति को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि मोशन या गति क्या है। हम चल रहे हैं, हम यहां खड़े हैं 10:01, 10:03, समय परिवर्तन हुआ। समय परिवर्तन के साथ हमने स्थिति, अपनी पोजीशन को बदल दिया, जिसका मतलब हम उस समय क्या थे? मोशन में थे। जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को बदलना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं कि यही तो मोशन है, यही तो गति है। क्या गति किसी का नाम है? मोशन किसी का नाम है? मोशन किसी का नाम नहीं है। मोशन एक अवस्था है, एक कंडीशन है। जब अकॉर्डिंग टू टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, मोशन के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? when the object change their position with respect to time, समय के अनुसार, then state of object is called motion। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर नहीं होता। स्टेट ऑफ मोशन, हम खड़े हैं रेस्ट में हैं, हम खड़े हैं रेस्ट में हैं, हम चलना शुरू कर दिए, मोशन में हो गए, बात नहीं क्लियर हो रही है। समय, समय हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? समय बीत रहा है। जब हम समय के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तभी मोशन और रेस्ट का आप सही गणना कर सकते हो। हम खड़े हैं, हम रेस्ट में हैं, अरे कैसे रेस्ट में? समय तो बीतने दो। जब समय बीतेगा समय के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहां बात देखिए, यह रास्ता है, यह रास्ता है, इसके ऊपर देखिए हम बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं। यह एक गाड़ी है, सुंदर सी गाड़ी है, सुंदर सी गाड़ी है, गाड़ी यही खड़ी है। आप क्या किए? 2 बजे की ट्रेन है, गाड़ी खड़ी है, आप थे बदमाश, आपने क्या किया? इंजन लॉक कर दिया। 2 बजे गाड़ी खड़ी थी, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, गाड़ी खड़ी है। क्या पोजीशन में चेंज हुआ? नहीं हुआ। ट्रेन, गाड़ी रेस्ट में होगी। आपको ट्रेन पकड़नी थी, मंगरौली से स्टेशन से चली, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब अब जो आपकी गाड़ी है वो यहां आ जाएगी, अर्थात स्टेशन से वो चल के कहां आ जाएगी? मंगरौली आ जाएगी। 2 घंटे का समय लगा, 1 घंटे का समय लगा, समय के अनुसार बदलाव हुआ। हम इसे क्या कहेंगे? कि अब ये जो ट्रेन थी ये मोशन की अवस्था में थी। आप इसकी परिभाषा को नोट करेंगे, हम लोग समझेंगे इसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नोट डाउन करिए सर। मोशन क्या होता है, कैसे परिभाषित करते हैं? कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर यहां ये भी बता देते कि मोशन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण गतियां हैं उन्हें हम पढ़ते हैं, तो उसे भी हम लोग यहां बार बात कर लेते हैं। देखिए जब मोशन की टाइप में आप आते हैं तो पहला रेक्टिलिनियर मोशन आप पढ़ते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। मेन बता रहे हैं, तो बहुत सारे मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन। तीसरा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और चौथा रोटेशनल मोशन होता है। इन सभी के बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? एक रेखीय गति, अर्थात एक ही एक्सिस में जो गति होती है, एक ही अक्ष में जो गति होती है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से जानते हैं। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कहा जाता है, अर्थात किसी पिंड की ऐसी गति जो वृत्त की परिधि के अनुसार गति करे, उस गति को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने बॉल को उठा के फेंका, अब बॉल को फेंका तो ये जाकर के बॉल वहां गिरी, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? परवलयाकार पथ। आपने पढ़ा होगा कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। तो वही बात आपने देखा था, किसी कोण पर जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसकी गति क्या? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। रोटेशनल मोशन में आपने देखा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी क्या है?
घूम रही है अच्छी गति। ये सभी एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं। पेपर बहुत आसान है अगर आप पढ़ने का प्रयास करोगे। जिस प्रकार से आपने थर्मोडायनेमिक्स और मैथ की नोट्स बना रहे हो, उसी प्रकार से मैकेनिक्स के लिए प्रॉपर नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, पढ़ोगे नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हर चीज को आपको जानना जरूरी है। बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सर्कुलेट करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। यहां देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर समझना है आपको, हम कहें ध्यान से देखना, ये एक लाइन है, ये लाइन AB है, दूसरी लाइन जिसका नाम CD है। आपसे पूछे AB के बारे में बताओ, आपने कहा AB छोटी है। AB छोटी है, किससे छोटी है ये बात आप क्यों नहीं बता रहे हो? पूरी व्याख्या तभी मानी जाएगी जब आप कहोगे सर AB लाइन CD से छोटी है, तभी इसकी पूरी व्याख्या मानी जाएगी। हम कहें हमारी हाइट कम है, किससे कम है? तो मैथ वाले सर से कम है या इस व्यक्ति से कम है। हम जब बताए तब हमारी बात क्लियर हुई। आपने कहा हम कम खाना खाए हैं। अरे कम खाए हो ज्यादा खाए हो किसी का क्या जाता है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कम खाया तो किससे कम खाया, इस बात को आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर की बात क्लियर होती है। ये लड़का यहां है, एक और लड़का, ये लड़की की हाइट छोटी है, आप कहोगे छोटा है। किससे छोटा है? तो आप कहोगे लड़का A लड़की B से छोटा है। जब B से छोटा है इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजें बताते हैं, और इसी पॉइंट को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। गाड़ी चल रही है, 3 किलोमीटर है, कहां से? हमसे है, हमारे पास से है, तो हम उसके रेफरेंस पॉइंट हो गए। हमने कहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र को समझना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना पड़ेगा। जब हम कोऑर्डिनेट के रूप में, फिजिक्स में, मैकेनिक्स के रूप में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पास कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां रखा है, A पर रखा है, तो आपसे पूछा जाए इसकी पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर A की पोजीशन x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस में। हमने इसको उठा करके यहां कर दिया, ये कोई पोजीशन x है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कहां है, तो आप कहेंगे सर x और y अक्ष के बीच में है। इस तरीके से तीनों के तीनों एक्सिस किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हेल्प करते हैं। तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, एक्यूरेट बताने के लिए यही तीनों जरूरी है या कोई और जरूरी है? तो निकल करके आता है कि एक और ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी जरूरत पड़ती है, वह क्वांटिटी है टाइम। तो मान लीजिए A किसके कारण? तो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष और t, ये जो 4 कोऑर्डिनेट हैं, यही चारों कोऑर्डिनेट x एक्सिस ए ऑब्जेक्ट की सही पोजीशन का पता बताते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सही बताने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को निर्देश तंत्र कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं टू डिस्क्राइब द एक्यूरेट और रियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देयर आर टू डिस्क्राइब द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट a coordinate system is required, known as frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फ्रेम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। समझ में आया नहीं आया, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ रही होगी। आपको कैसी चीजें समझ में आ रही है, कोई चीज छूट रही है, आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं। ज्यादा से ज्यादा जितने भी और स्टूडेंट्स हैं वो लोग चैनल से जुड़े, वीडियो क्लासेस को देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि नहीं आप लोगों को एक यूजफुल वीडियो हो रही है, और यूजफुल वीडियो होगी तो हम लगातार उसकी मेहनत करके आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बात को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। इसके बाद हम लोग इनर्शियल नॉन इनर्शियल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।